नमस्कार साथियों, आज आपको ले चलती हूँ एक कॉमिक बुक की दुनिया में। इस कॉमिक बुक का नाम है और जब चुप्पी टूटी। ये कॉमिक बुक है 3 दोस्तों की। पहली दोस्त है शीला, उम्र 12 साल। शीला कक्षा 7वीं में पढ़ती है। शीला समझदार होने के साथ साथ बुद्धिमान भी है। शीला को सभी की मदद करना अच्छा लगता है। इस टीम में दूसरे हैं बबलू। बबलू की उम्र 11 साल। बबलू कक्षा 6वीं में पढ़ते हैं। बबलू 1 नंबर के जुगाड़ू हैं और बबलू के पास सभी समस्याओं का समाधान होता है। इनकी टीम में तीसरी सदस्य हैं सुमन। सुमन की उम्र है 13 साल। सुमन कक्षा 8वीं में पढ़ती हैं। सुमन बहुत शर्मीली हैं। सुमन को पढ़ना लिखना नहीं अच्छा लगता है। इन तीनों ने, शीला, बबलू और सुमन ने मिलकर के एक टीम बनाई है, जिस टीम का नाम है ककरा मोहम्मदपुर की टीम मिशन खोजी। तीनों ककरा मोहम्मदपुर में रहते हैं। तीनों बड़े ही जुझारू हैं और पहुंच जाते हैं ककरा मोहम्मदपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय में गुत्थी को सुलझाने के लिए। इन तीनों ने मिलकर एक टीम बनाई है जिसका नाम है मिशन खोजी। ककरा मोहम्मदपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन कुछ ही दिनों बाद होने वाला है। सभी बच्चे जमकर अभ्यास कर रहे हैं। इस विद्यालय के वार्षिकोत्सव समारोह में प्रतिभा सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा। अब विद्यालय में तैयारी का दूसरा दिन। बबलू कहता है, सुधा सुधा, पिछले साल की तरह इस बार भी सरस्वती वंदना के प्रोग्राम में सरस्वती माता तो तुम ही बनोगी। तभी नेहा कहती है, हाँ हाँ बबलू, सुरभि मैम की फेवरेट स्टूडेंट जो हैं ये सुधा। वार्षिकोत्सव में पहला कार्यक्रम सरस्वती वंदना होता है। सुरभि मैम भी पूरे उत्साह से मीरा, सुधा को नृत्य का अभ्यास करवा रही हैं। पर 2-3 दिन बीत गए। तभी शीला कहती है, कुछ तो गड़बड़ है। पता लगाना होगा कि सुधा पिछले 2 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही है। शीला ने ये बात जाकर के बबलू को बताई तो दोनों ने कहा, वाह, मिल ही गया आखिर मिशन खोजी को अपना नया केस। तीनों सबसे पहले सुरभि मैम से पूछकर मीना मंच की पावर एंजल अंजनी के साथ सुधा के घर जाने के लिए स्कूल से निकलते हैं। खट खट खट, दरवाजा खुलता है। सुधा अपने कमरे में है। सुधा की मम्मी ने दरवाजा खोलते हुए कहा, न जाने क्यों बहुत उदास है, स्कूल ना जाने की जिद पर अड़ी है। तभी नेहा, बबलू और शीला तीनों सुधा के कमरे में पहुंचते हैं। सुधा उन लोगों को देखकर चौंक जाती है, पूछती है, तुम सब यहाँ? शीला कहती है, अरे हमारी सरस्वती माता स्कूल नहीं आ रही हैं तो हम लोग खुद ही चले आए दर्शन करने आपका। क्या बात है मैडम, स्कूल क्यों नहीं आ रही हैं आप? बबलू कहता है, क्या हुआ सुधा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुधा, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस अब मैं सरस्वती माता नहीं बन सकती। शीला कहती है, क्यों, ऐसी क्या बात हो गई सुधा? सुधा कहती है, वो है ना वही हम लोगों की लड़कियों वाली समस्या। नेहा कहती है, क्या, ये लड़कियों वाली समस्या क्या होती है जिससे हम कभी स्कूल आना ना छोड़ें? तभी सुधा कहती है, दरअसल मैंने आसपास अक्सर लोगों के मुंह से सुना है कि माहवारी के दौरान ना तो ईश्वर की पूजा करनी चाहिए और ना ही हमें ईश्वर का मूर्तियों को छूना चाहिए। तो आखिर मैं सरस्वती माता का रोल कैसे कर सकती हूँ? अगर मैंने किया तो सरस्वती माता मुझसे गुस्सा हो जाएंगी और मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी। तभी नेहा कहती है, ओह, अब समझ में आया कि सारी परेशानी की जड़ ये माहवारी है। अरे सुधा, यह तो एक शारीरिक प्रक्रिया है, ये तो हर महीने आना है, इसमें घबराना कैसा? इसमें विद्यालय आ करके सरस्वती माता बनने की समस्या कैसी?
तभी बबलू कहता है, अरे सुधा, हमारे समाज में माहवारी के बारे में कई भ्रांतियाँ फैली हैं, जैसे कि माहवारी के दौरान अचार न छुओ, भगवान की पूजा न करो, घर में रसोई में खाना न बनाओ, आदि आदि। ईश्वर के लिए प्रेम दिखाने का एक माध्यम है पूजा। हम सभी लोग सभी की मदद करते हुए, मन में ईश्वर को याद करते हुए उनके लिए प्रेम दिखा सकते हैं। सरस्वती माता अपने सभी बच्चों को हमेशा बराबर प्यार करती हैं, सभी को बराबर आशीर्वाद देती हैं। माहवारी के दौरान उनके जैसे कपड़े पहनकर उनका रोल करने से सरस्वती माता कभी नाराज नहीं होंगी और तुम्हें उनकी रोल वार्षिकोत्सव में ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, अब चलो, कल से स्कूल आना और परसों ही वार्षिकोत्सव है। अब तो बहुत कम समय बचा है तैयारी के लिए। तभी शीला कहती है, भले ही ये सब हम माहवारी से जुड़ी भ्रांतियों की बातें बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर अब हमें नहीं सुनना है। सबसे पहले समझना है और सही जानकारी लोगों से पूछकर लेनी है। मिशन खोजी की टीम व पावर एंजल अंजनी ने मिलकर सुधा के मन में बैठे हुए डर को दूर करने की कोशिश की। सुरभि मैम से स्कूल में शनिवार को मीना मंच के सत्र के समय सभी बालिकाओं को माहवारी के दौरान स्वच्छता प्रबंधन से जुड़ी भ्रांतियों के बारे में सचेत किया। इस तरह पूरे उत्साह के साथ स्कूल में वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ। मिशन खोजी जिंदाबाद, हिप हिप हुर्रे। और सुधा के मन में बैठे डर को दूर किया गया। अंत में इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माहवारी एक शारीरिक क्रिया है जो एक लड़की की परिपक्वता की निशानी है। माहवारी के समय एक लड़की शारीरिक या भावनात्मक परिवर्तन महसूस करती है। इस समय छुआछूत मनाना, कपड़े का उपयोग करते हुए ना नहाना जैसे कई कुप्रथाएं अभी भी हमारे समाज में फैली हुई हैं, जिनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। माहवारी के दौरान साफ सफाई का ध्यान रखते हुए सैनिटरी पैड का उपयोग करके उचित निपटान करना चाहिए। तो साथियों, हमें आज ये सीखा, माहवारी पर चुप्पी तोड़ो और सही जानकारी जोड़ो। धन्यवाद।